ये लड़कियां जो फटाफट शादी करती हैं किसी लड़के के साथ भाग जाती है, ये विवेक नहीं है। ये लड़के लोग किसी भी चुड़ैल को लेकर भागते हैं। पढ़ने गए दिल्ली, वहां से ले आए बिल्ली और बिल्ली ने मारा किल्ली, अब बेहोश पड़े हैं पुल्ली ये विवेक नहीं है। विवेक करो। तुम किसी लड़की को लेकर भागोगे, किसी लड़के के साथ भागोगी तो क्या होगा? पहली बात, तुम्हारे माता पिता बहुत दुखी होंगे। दूसरी बात, समाज में अपमानित होंगे। तीसरा रिजल्ट ये आएगा कि उन्होंने जो 20 साल तुम्हारे ऊपर मेहनत किया उस पर भी पानी फिर गया और तुमने उनकी इज्जत ले डाली। और भाग कर जाने पर भी तुमको कौन मिलेगा? पति ही मिलेगा, पत्नी ही मिलेगी। और सम्मान के साथ अगर विवाह करो, विवेक पूर्वक करो, तो भी पति ही मिलेगा, पत्नी ही मिलेगी, लेकिन सम्मान भी रह जाएगा। आज बैजनाथ की बेटी कह रही थी ये हमारे हस्बैंड है, क्या नाम उसका? प्रदीप। प्रदीप। मैंने पूछा प्रदीप क्या करते हो? बोले मिलिट्री में हूं। अब माँ बाप ने ऐसा पति ढूंढा कि सर्विस वाला हो, शरीर से भी ठीक हो, कुछ पैसा भी कमाता हो, और मिलिट्री वाला है, वेतन भी ला रहा है, और मिलिट्री में सेहत भी ठीक रहती है, देश की रक्षा कर रहा है, और 15 साल के बाद रिटायर होकर आ भी जाएगा, तब फिर पुलिस ज्वाइन कर लेगा, उसमें सेवा करेगा। लेकिन तुम अपने आप भागोगी तो मिलिट्री का जवान नहीं मिलेगा, गोबरनाथ मिलेगा कहीं का पागल, दरुहा फरुहा, जुआरी, शराबी, कबाबी, नालायक, पागल। थोड़े दिन तो ठीक रहेगा, तुमको बहकाने के लिए फिर ले जा करके कलकत्ता में काली तलवार से तुम्हारी गर्दन काटेगा। तब तुम चिल्लाओगी वहां बिल्ली की तरह, पे पे पे, मरो जाकर। क्यों गई हो? पे पे करने गई। चल चुड़ैल कहीं की तो भागना नहीं है किसी के साथ। सामाजिक नियम के अनुसार विवाह कीजिए, विवेक पूर्वक। विवेकवान कभी दुखी नहीं होता। वो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ सोचता है रिजल्ट क्या होगा, इससे क्या होगा, क्या परिणाम होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भविष्य क्या होगा, तब वो कदम उठाता है। और जिसके पास विवेक नहीं है वो गीत गाता है कि प्यार किया तो डरना क्या, और गोबर खाया तो बदबू क्या, और नालायक बना तो अब नाम क्या, बेहुदा कहीं का ये बात नहीं है। जिसका दुनिया में नाम नहीं, यश नहीं, कीर्ति नहीं, सम्मान नहीं, याद रखना जिंदा रहते हुए भी वो मुर्दा है, जिंदा रहते हुए भी मुर्दा है। जिस माता पिता ने तुम्हारे लिए अपने शरीर के रक्त से, शरीर के मांस, मज्जा, ओज, रज, हड्डी से तुम्हें गर्भ में तैयार किया, पेट में, मां के पेट में 9 महीने तुम तैयार होते हो, और पेट से निकलने के बाद फिर तुम दुनिया देखते हो। फिर पहले तो रोना शुरू करते हो, क्या 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 क्या, न जाने क्या पूछ रहे हो, क्या क्या। और उसके बाद तुम्हारा मलमूत्र साफ करती है 3 साल तक माँ। तुम बिस्तर पर पेशाब करते हो, इतने तो मूर्ख हो नंबरी लंबाई 1.5 फीट, जब देखो तब पेशाब कर रहे। इतनी भी अकल नहीं, पेशाब कहाँ करो, न टट्टी करने का अकल, न खाने का अकल। गोबर मिल गया, गोबर मुंह में रख लिया। ये सब माँ तुम्हारा टट्टी पेशाब धोती है और तुमको खाना सिखाती है, अपने आंचल का दूध पिलाती है। तो संतान का धर्म होता है कि कम से कम अपनी माँ को गाय भैंस का दूध पिलाइए, और उसको कम से कम अपने घर में एक रूम में प्रेम से रखिए। कैसे माँ के कर्ज के फर्ज से अदा कैसे होंगे आप?
ऋण से ऋण कैसे होंगे। एक गुरु भी छोटा शिष्य आता है, गुरु चरणों में रख लेता है। अभी कुछ नहीं मालूम, हाथ धोना नहीं मालूम, नाम है नरेश दास। हाथ धोना नहीं जानते, नाक खोदते हैं, फिर उसी से आलू खाते। गुरु सिखाते सिखाते जब ट्रेंड कर पाया और थोड़ा श्लोक बोलने लगे, थोड़ा दोहा कहीं कबीर सुनो भाई साधु गोबर खाए जाए, और उसके बाद भाग गए महाराज जी। अब तो भगत लोग दक्षिणा दे ही देता है, अब गुरु को छोड़ो साथ। करुणा शर्मा के यहाँ जाएंगे 100 रुपया मिलेगा, बैजनाथ के यहाँ आएंगे 500 मिलेगा, परमानंद के यहाँ जाएंगे तो 1000 मिलेगा। अरे मूर्ख, इधर उधर भटकने वाला साधु आखिरी में विषय वासना में फंस जाएगा, किसी न किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाएगा, दुल्हन लेकर आएगा गधा। ये खाना पीना पैसा के लिए साधु नहीं बना गया है, अपने वैराग्य और ब्रह्मचर्य के लिए साधु बना गया है, और वो गुरु ही तेरे ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकता है, नहीं तो भटक जाओगे। कितना साधु भटक गया है, कितना साधु अटक गया है, और कितना साधु लटक भी गया है। अटक भटक लटक कटक झटक। अरे गुरु की शरण में भोजन के लिए नहीं रहा जाता है भाई। भोजन तो सारी दुनिया करती, सुअर भी कुछ खाता है, बकरी भैंसा सब खाते, भोजन की बात नहीं है, ये तो मोटी बात है। गुरु की शरण में कपड़ा के लिए नहीं, सारी दुनिया कपड़ा पे। गुरु की शरण में अपने ब्रह्मचर्य की तपस्या की सुरक्षा के लिए और वैराग्य की रक्षा के लिए और त्याग के मार्ग पर निरंतर चलने की शक्ति को प्राप्त करने के लिए गुरु की गोद में आया जाता है। तब गुरु की आशीर्वाद से वो शिष्य मजबूत होकर एक दिन मेरे जैसा भी वो शिष्य तैयार होता है। मेरे गुरु ने मुझको 11 साल अपने पास रखा। फिर मेरा गुरु बोला अब हम थक गए, तो हमने कहा थक गए तो दूध पी लो। अरे बोले बुढ़ापा आ गया है, उम्र 90 साल हो गई, अब मैं नहीं जाऊंगा कहीं। तो हमने कहा तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे बोले हमारा तुम्हारा कोई कंपटीशन है, तुम नौजवान हो हम बुजुर्ग हैं, तो क्या करना है। बोले जाओ देश विदेश में सत्संग सुनाओ। मैंने कहा आपके बिना अच्छा लगेगा। बोले मर जाऊंगा तब क्या लगेगा। तो हमने कहा मरने से पहले कर दूं। बोले हाँ जाओ। तो समझा करके भेजा और 20 साधुओं को साथ में भेजा और कहा ये साधुओं को भी संभालना और साधुओं से अलग मत रहना, और सब साधु को समझाया कि इन्हीं के साथ रहना। तब से मैंने शुरू किया। 11 साल गुरु के साथ साथ रहते थे। वो पलंग पर सोते थे तो हम नीचे चटाई डाल के पड़ोस में सोते थे और गुरु का ध्यान रखते थे। बेईमानी करना बहुत गलत बात है। जब ढेला भर अकल नहीं थी हमको, तब गुरु ने सब सिखाया समझाया, ऐसे हाथ धो, ऐसे सफाई रखो, ऐसे वैराग करो, ये नियम वो नियम। और हम थोड़ा होशियार हो गए तो फिर नक्शेबाजी दिखा रहे हैं, गलत बात है, पाप है ये। अरे गुरु के ऋण से तो भगवान भी ऋण नहीं हो पाता है, और भगवान भी गुरु के चरणों में मत्था टेकता है। ये दक्षिणा पक्षिणा पैसा के लालच में पड़ करके मनमानी करने के लिए, स्वतंत्र आजादी बर्बादी करने के लिए गुरु से अलग मत होइए, गुरु के साथ में रहिए। इक्का दुक्का कोई साधु अगर घूमता मिल जाए तो उसको दक्षिणा पक्षिणा मत दीजिए, तो वो घूम घाम करके फिर गुरु शरण में चला जाएगा। और ज्यादा इक्का साधु को दक्षिणा दोगे तो ऐसा मारेगा छक्का कि पीठ पर लगेगा मुक्का, और फिर तो मारोगे धक्का तो इक्का दुक्का। इसलिए मैं तो कोई इक्का दुक्का साधु भेजता ही नहीं ना, और ना मेरा कोई साधु भगत से पैसा मांग सकता। पैसा भी मांगना नहीं। क्यों मांगते हो पैसा भगत से? भगत हमको दे रहा, उसी में से तुमको दे दूंगा, उससे अलग से फोन करके मांगता चोर कहीं का। कितने लोग मेरे नाम से भगत को ठग लेते। मध्य प्रदेश में एक साधु घूम रहा था खरगोन जिले में, और भगत के घर गया, बोला हम तुम्हारा प्रोग्राम 35,000 रुपये में करवा देंगे, तुम 35,000 दे दो, हम गुरुदेव से करवा देंगे। उसने कहा यार 35,000 में तो साउंड सिस्टम ही नहीं आएगा, कैसे करवा दोगे? अरे बोले हम उनके पक्के चला।
तो उस भगत ने मुझे फोन किया कि ये 35,000 में बोलता प्रोग्राम करवा दे। अरे मेरा चोर है, इसको 35 डंडा मारो। ये ठगवा है, 35,000 लेकर भाग जाएगा छोटा। मैं तो इसको जानता भी नहीं ये कौन है। अभी एक और साधु बन करके कहीं कुछ नाम बताता, कुछ बताता, मेरे यहाँ का है भी नहीं। वो बोलता मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, गाड़ी का टायर फट गया है, भगत जी 2,000 रुपये डाल दो इस अकाउंट में। तो भगत बोलता अरे मेरा गुरु ऐसा है, एक टायर फटे के लिए पैसा मांगेगा? मेरा गुरु तो बहुत दमदार है, कभी मांगा ही नहीं ऐसे कि टायर फट गया है। टायर फटा तो अपने गुरु से मांग। तो भगत ने मुझे फोन किया, हमने कहा टायर नहीं फटा है, इसका मन फटा है। ये कौन है नालायक, इस पर रिपोर्ट कर दो। ऐसे ठग लोग घूम रहा है चुट्टा। इसलिए याद रखना, शिष्य को गुरु के साथ रहना चाहिए, सेवा करना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, और पुत्र और पुत्री को माँ बाप के कंट्रोल में रहना चाहिए। जो कंट्रोल में रहता वो सुरक्षित रहता है। एक तोता पिंजड़े के अंदर था, बिल्ली आती थी उसको खाने के लिए, चारों तरफ पिंजड़े के घूमती थी और कूद कर पिंजड़े के ऊपर बैठती थी, लेकिन बिल्ली खा नहीं पाती थी। तोता एक दिन सोचने लगा, अरे पिंजड़े में, जेल में बंद हूं, पिंजड़े में नहीं रहूंगा, मैं निकल जाऊंगा। जब उस तोता को मालिक ने पिंजड़ा खोला तो निकल गया और फिर लौट के नहीं आया। शाम को लौट के आया, मालिक सो गया था तो पिंजड़े के ऊपर बैठा था। बिल्ली आई, कूद कर तोता को पकड़कर गर्दन ऐंठ कर मार डाली और खा गई नोच करके। तब तोता को पता चला पिंजड़े के बंधन में ही जान सुरक्षित थी और बाहर बैठने से मार डाला गया। याद रखना, गुरु के ज्ञान के पिंजड़े में रहो, माता पिता के प्रेम के पिंजड़े में रहो, माता पिता के अंडर में रहो। शादी हो जाए तो भी बेटी को माता पिता से पूछना भी चाहिए, मनमानी नहीं करना है। और शिष्य को हमेशा गुरु के अंडर में रहना चाहिए। याद रखना, ये चंचल मन, शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। मन किस उम्र में तुमको भटका सकता है कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए माता पिता का सानिध्य और गुरु का सानिध्य और माता पिता का प्रेम, सास ससुर का प्रेम, पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम, आपस में इतना प्रेम बढ़ाइए कि पति के प्रेम में भी गलत रास्ता न पकड़ो, पत्नी के प्रेम में गलत रास्ता मत पकड़ो, और बच्चों के प्रेम में भी गलत रास्ता मत पकड़ो। अगर रास्ता सही है, लक्ष्य सही है, तो जब मंजिल मिलेगी तो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। तालियां जोर से बजा दिया करो। बिल्कुल ताकत के साथ प्रवचन होना है। घूंघट का पट खोल रहा हूं। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तो को पीव मिलेंगे। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। जिस बेटी को अपनी माँ बाप से प्रेम है, जिस बेटे को अपने माँ बाप से प्रेम है, जिस स्त्री को अपने पति से प्रेम है, जिस पति को अपनी पत्नी से प्रेम है, प्रेम भी तुमको बिगड़ने नहीं देता है, लुढ़कने नहीं देता है, भटकने नहीं देता है। तुम ख्याल करते हो मेरी वाइफ इतना प्रेम करती, मैं गलत कैसे करूं। तुम्हें मन में याद आ जाता, अरे मेरे पति देव इतना मुझसे प्रेम रखते हैं, देखो मेरे लिए कितना किया है, मकान भी बनाया है और इतनी मेहनत करके धन कमाया है, गाड़ी लाए हैं, सब करते हैं, मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। प्रेम अमृत है, प्रेम सुधार देता है। शिष्य को अगर गुरु से पूरा प्रेम है तो याद रखना, वो शिष्य समझता है, अरे गुरुजी हमको इतना मानते हैं, प्रेम करते हैं, ये मैं गलत रास्ता नहीं पकड़ूंगा। और गुरु को भी शिष्यों से, भक्तों से प्रेम होना चाहिए। गुरु को भी आजाद नहीं रहना चाहिए, उसको भी प्रेम के पिंजड़े में बंद रहना चाहिए। गुरु को भी प्रेम के बंधन में रहना चाहिए।
भक्तों के प्रेम को याद करो। भक्त कितना प्रेम रखते हैं आपसे। कोई अंगूर ला रहा है, कोई मालपुआ करुणा शर्मा ला रही है, और कोई केला ला रहा है, कोई सेव संतरा ला रहा है, कोई काजू कतली ला रहा है। ये कितना प्रेम है। लोग स्वयं काजू कतली खरीद कर नहीं खाता है, जलेबी वलेबी लेकर खा लेता है सस्ता वाला। गुरु के लिए काजू कतली लाता है, गुरु के लिए सुंदर चप्पल ले आता है कि अब गुरु का चप्पल नया कर दूंगा। कपड़ा गुरु जी के लिए नया ले आए, कपड़ा मेरे लिए आज नया कपड़ा आया है। बैजनाथ जी की धर्म पत्नी ललिता देवी कह रही थी, नया कपड़ा है और सिलवा दिया हूँ और धुल दिया हूँ, प्रेस कर दिया हूँ, पहनना है आप। तो मैं दोपहर में फिर स्नान किया, फिर पहना नया वाला। अब नया पहन करके मैं भी नया हो गया। ये नया प्रवचन चालू। ये गुरु को भी सोचना चाहिए। लोग इतना प्रेम करते हैं, 100-100 किलोमीटर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। सबका मिला करके डीजल पेट्रोल भी 10-5 लाख का खर्च हो जाता है। इस प्रेम की तो मर्यादा रखना। अरे गुरु भगवान, त्याग तत्व में खरे उतरना और जिसको आशीर्वाद देना वो फलित हो जाए। जब आपकी तपस्या पूरी ठीक होगी तो आशीर्वाद भी फलित होता चला जाएगा। इसलिए गुरु को भी शिष्यों के बंधन में रहना चाहिए। लिए कमंडल अलग घूम रहे गुरु जी, गुरु इधर आ, तू बैठ, चेलों के साथ रहो, भक्तों के साथ रहो, अकेले क्यों घूम रहे हो? क्या बीड़ी पीना चाहते गुरु जी? ए चेला, तू अकेले क्यों जा रहा है? क्या करना, तमाकू खाना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं खाना। कलकत्ता वाले भक्तों को आज्ञा देता हूं, उनको ट्रेन पकड़ करके कलकत्ता जाना है और वहां चुनाव चल रहा है, वोट देना है। अब किसका भाग्य उदय कर देंगे जाकर, ये आशीर्वाद। ठीक, विदा हो जाएंगे। हाँ, देर हो गई आपको, मैंने बहुत बिठा लिया, आपको भुला दिया अपने प्रेम में। ध्यान देना इधर। तो अपने को घूंघट हटाना है। घूंघट कौन है? अज्ञान का पर्दा ही घूंघट है। ये मोह का पर्दा, ये दुर्गुणों का पर्दा, बुराइयों का पर्दा, ये आदतों का पर्दा ही तो घूंघट है। आलस्य का पर्दा, मन की चंचलता का पर्दा, इस घूंघट को हटा देना। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। जोर से गाइए, सब लोग ताली बजाइए, गाइए घूंघट वाला। तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। ये अज्ञान का पर्दा याद रखना, जिस दिन हटेगा उसी दिन तुम्हारा मन स्वतः अवगुणों से बाहर निकल जाएगा। तुम्हारा आलस्य भी दूर हो जाएगा, क्रोध भी तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। क्रोध करने से बुद्धि कम हो जाती है, गुस्सा करने से सबका प्रेम तुम्हारे लिए कम हो जाता है। क्रोध करने से मन की शांति क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाती है। गुस्सा करने वाला स्वभाव बनाने से तुमको कोई पसंद नहीं करता है। तुम्हारे गुस्सा करने से दुनिया चेंज होने वाली नहीं, ये संसार तो ऐसा ही रहता है। दूसरे लोग जैसा चाहते हैं वैसा तुम चेंज नहीं हो पाते हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा पूरी फैमिली चेंज नहीं हो सकती है। इसलिए याद रखना,
सबकी आत्मा अलग है, मन अलग है, इंद्रियां अलग हैं, संस्कार अलग है, इसलिए थोड़ा थोड़ा फर्क रहेगा। माँ बाप को भी सह लेना चाहिए, बच्चों को भी गम खा लेना चाहिए और पत्नी को भी थोड़ा सा सहन शक्ति बढ़ाना चाहिए। गम खा करके ही रिश्ता रह सकता है, गम नहीं खाओगे तो रिश्ता मिट सकता है। गम खाने वालों के लिए ये संसार स्वर्ग है, जो गम नहीं खाते हैं उनकी जिंदगी ही नरक है, जिंदगी ही नरक है। गम खा लेना, दुकानदार हो तो ग्राहक की गम खा लो, ग्राहक हो थोड़ा दुकानदार की गम खा लो, दो प्रशंसा कर दो। ससुर हो तो दामाद की गम खा लेना और दामाद हो तो सास ससुर की गम खा लेना। पति हो तो पत्नी की थोड़ा गम खा लेना और पत्नी बनी हो तो अपने पति की भी गम खा लेना। गम खाने वालों के लिए ही संसार में सुख है, जो गम नहीं खाते हैं उनके लिए तो दुख ही दुख है, इसलिए गम खा के रह लो। एक स्त्री लखनऊ जंक्शन पर मुझे मिली, बहुत मोटी थी, 1.5 कुंटल की वजन। मैं गाड़ी से उतरा, मैं ट्रेन पकड़ना था, मैं ट्रेन में बहुत कम चलता हूँ, इस साल चला हूँ 2-3 बार, करीब करीब 30 साल बाद चला। थोड़ा अच्छा लगा, साफ सफाई स्टेशन पर तो चल दिया, लेकिन ट्रेन में भी झंझट लगा, कहीं लेट हो जाती है, कहीं बिना स्टेशन खड़ी रहती है और कुछ बवाल सब। और ट्रेन में हम जाते तो भगत के घर नहीं जा सकते हैं, जब रोड से जाते हैं तो बीच में भगत का घर है जगदीशपुर में, उसके घर भी पधरौनी कर देते हैं। बल्ली कित्ता में मुकेश साहब की पधरौनी कर देता हूँ, और ट्रेन में तो वो तो किसी घर आएगी नहीं रेलवे लाइन, तो मेरे को सीधे जाना पड़ता है। एरोप्लेन में भी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं, मुझे अच्छा लगता है अपनी गाड़ी से, जो भक्त बुलाए उसके यहाँ भी चला जाऊँगा। तो ऐसी घटना, उसने कहा कि मोदी बहुत बेवकूफ़ है, वो औरत बोली। हमने कहा क्या बेवकूफ़? अरे बोले वो 2000 का नोट चला दिया उसने। अब मेरे पास 2000 का नोट है, 10 रुपये ऑटो वाले को देना, उसके पास टूटा नहीं, उसी लफड़े में फंसी। तो मैंने कहा माता जी मेरे को टाइम नहीं, मेरी ट्रेन छूट रही है, मेरे साथ में 3 इंस्पेक्टर से 3 स्टार वाले पुलिस। अरे बोले फालतू बात मत करो गुरुजी से। अरे बोले इनका प्रवचन सुनी, एक बात और बता दो। क्या? बोले मेरा पति भाग गया कहीं, उसके बारे में बता दो। तुमने कहा भाग गया, कितने दिन भागे हो गए? बोले 3 महीना हो गए भाग गया, आया नहीं, पता ही नहीं चल रहा। तो मैंने कहा घर तो है ना, घर वाला नहीं है, घर में रहो प्रेम से। बोले घर बेचकर भाग गया। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोले मैं उसको गाली बहुत देती थी, अपमान करती थी और कभी कभी मारती भी थी, तो घर बेचकर चुपके से भाग गया। तो हमने कहा मारती भी थी, गाली भी देती थी और अपमान करती थी, तो भाग गया तो अच्छा है। बोले हम तो भिखारिन हो गई, घर भी बिक गया, उसमें दूसरा रह रहा, खरीद लिया, मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम भी भाग जाओ, जहां वो भाग कर गया वहीं जाओ। बोले तो आप एड्रेस बताओ कहां भाग कर गया। मैंने कहा मुझे क्या पता तेरे पति की गति क्या हुई है। तब उसको दुख लगता है कि थोड़ा गम खा लेती, ज्यादा क्रोध न करती, तो मेरा पति, मेरा घर सब सुरक्षित रहता। याद रखना, गुस्सा तुम्हारी घर वाली को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे घर वाले को सब बर्बाद कर देती है। जो विद्यार्थी गुस्सा करता है उसका विद्या अध्ययन सब चौपट हो जाता है। इसलिए क्रोध न करिए, सहन शक्ति बनाइए, गम खाइए, और गम खाने वालों के लिए याद रखना सुख का सागर लहरा रहा है, और जो क्रोध करते हैं उनके लिए तो दुखों की आग जल रही है। गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया, दुर्वासा लाए। गा दो। समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया, दुर्वासा लाए। सुखद गुरु का संग है, दुखद जगत कुसंग, भाग्य बड़े जाई के, ताई मिले सत्संग।
गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु जैसा नासरा, गुरु जैसा नामी। गुरु कृपा से पाइए, चंचल मन पर जीते। घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेंगे। अज्ञान के पर्दे को हटाइए, आत्म ज्ञान को प्राप्त करिए। तुम्हारा पीयू, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा भगवान तुमको मिल जाएगा। पीयू मिलेंगे। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल है, चकमक पत्थर के अंदर आग है, ऐसे ही तुम्हारा साईं तुम्हारे भीतर है। जाग सको तो जागो, उसके लिए जागना पड़ेगा। कबीर साहब समझाते हैं, संतो जागत नींद न कीजे। संतो जागत नींद न कीजे। हे संतों, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। नींद में मत चले जाना। अज्ञान की निद्रा, मोह माया की नींद में सो मत जाना। क्योंकि धर्म की रक्षा दो ही लोग करते हैं। एक तो राजा धर्म की रक्षा करता है, दूसरा साधु धर्म की रक्षा करता है। राजा जब अपने सिंहासन की नींद में सो जाता है, कुर्सी की नींद में, पद में सो जाता है, और साधु जब अपनी गद्दी में सो जाता है, तब धर्म की रक्षा कौन करे। इसलिए राजा ऐसा चुनो जो धर्म की रक्षा करने के योग्य हो, और साधु भी अपने जीवन में ऐसा चुनो जो अपने ज्ञान के द्वारा तुम्हारे धर्म की रक्षा कर सके। ऐसा संत होना चाहिए। संतो जागत नींद न कीजे। संतो जागत नींद न कीजे। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे। जरा मरण नहीं छीजे। संतो जागत नींद न कीजे। जागते रहो। मनुष्य सोया हुआ है। कबीर साहब समझा रहे कि अपने जीवन के लिए भी जागो। ये जीवन व्यर्थ न चला जाए। अपनी फैमिली को संभालने के लिए भी जागो। कहीं फैमिली का कर्तव्य तुम्हें भूल न जाए। अपने बच्चों के लिए भी जागो। बच्चों की शिक्षा के लिए जागो। कैसे तुम बेहोश पड़े हो, अपने वाइफ की लाइफ के लिए भी जागो। आलस्य कैसे करते हो। तुम्हारे एक आलस्य से तुम्हारी धर्म पत्नी भी दुखी हो जाएगी। बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए हे मानव, तू जाग, कर्म कर, इतनी मेहनत कर कि परिवार के सदस्य भी सुखी रहे। समय के लिए जागो। समय का सदुपयोग करने के लिए जागो। कहीं समय व्यर्थ न बीत जाए, इसके लिए भी जागो। प्रेम के लिए भी जागो। कहीं प्रेम टूट न जाए, इसके लिए भी जागिए।
आपका प्रेम बना रहे। अपने बिजनेस के लिए भी जागो, बिजनेस कहीं चौपट न हो जाए। लापरवाही छोड़िए, होश में रहिए। हे साधु महात्मा, तुम अपनी साधना के लिए जागो, त्याग तप के लिए जागो, ब्रह्मचर्य के लिए जागो। ब्रह्मचर्य कहीं खंडित न हो जाए, कहीं तुम्हारा वैराग्य खो न जाए। संयम नियम के लिए जागो, तुम्हारा संयम टूटने न पाए, नियम छूटने न पाए, उसका भी पालन करो। गुरु भक्ति के लिए भी जागो। केवल संसार के मोह में पड़े रहकर जीवन गंवाना, भक्ति ना करना, निगुरा रहना, ये भी जीवन सोया हुआ ही जीवन है। इसके लिए भी जागो। शीघ्र गुरु मंत्र लीजिए, गुरु बनाइए, गुरु सेवा भी करिए। तुम पशु पक्षियों की सेवा करते हो, गाय भैंस की सेवा करते हो, परिवार की सेवा करते हो, समाज की सेवा करते हो। तुम्हारे जीवन की लिस्ट में गुरु भी होना चाहिए। थोड़ा गुरु का ध्यान करो और गुरु का ज्ञान सुनो। गुरु भक्ति के लिए भी जागो। बहुत सो चुके हो, अब मत सोना, अब जागने का वक्त आ गया है। उठो मानवे आँखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उठो मानवे आँखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियाँ यदि कदाचिद खो चुके हो अब न खोना। स्वर्ण घड़ियाँ यदि कदाचिद खो चुके हो अब न खोना। अपने कर्तव्य के लिए भी जागो। मेरा क्या कर्तव्य है, इसको तुम भूल गए हो। अपने धर्म के लिए भी जागो, फर्ज के लिए भी जागो। तुमने कर्ज लिया है बैंक से, उसको अदा करने के लिए भी जागो। अब आलस्य करके आराम मत करो, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, उसके लिए भी जागो। और गुरु का प्रोग्राम करने के लिए भी जागो। सब संसार में काम होता है, कम से कम तुम्हारे हाथों से एक बार प्रोग्राम भी होना चाहिए, उसके लिए भी जागो। घर की सफाई के लिए भी जागो। अच्छा घर बनाने के लिए भी अपनी चेतना को जगाओ। सर्विस के लिए जागो, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागो। तुम सोए हो, तुमको शिक्षा का महत्व पता नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन इन लाइफ, जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, इसको भी समझो, उसके लिए जागो। ऊंची शिक्षा प्राप्त करो, मन को एकाग्र करो। फैशन की हवाओं में उड़ो मत। ये श्रृंगार, ये मनोरंजन, ये खेल कूद, ये तो सब व्यर्थ की बकवास है। इससे भी जागो। 24 घंटे से अधिक समय नहीं है, मनोरंजन में समय मत गंवाओ। खेल कूद केवल व्यायाम के लिए करो, बाकी खेल कूद भी व्यसन मत बनाओ उसको। कितने लोगों के जीवन में खेल कूद भी व्यसन बन गया, मनोरंजन भी व्यसन बन गया, पूरी जिंदगी उसमें गुजर गई। उसके लिए भी जागो, होश में आइए। भाई रे नयन रसिक जो जागे, भाई रे नयन रसिक जो जागे। कबीर साहब कहते हैं, हे भाई, कोई ऐसा साधक भक्त सत्संगी मिल जाए जो नैन रस से जाग जाए। नैन का रसिक मतलब जो सुंदर रूप को देखकर मन मोहित होता है,
ये नयन रसिक है। जैसे पतंगा दीपक को देख करके सम्मोहित हो करके दीपक की लौ में घुसता है और जलकर मरकर तड़फ कर खत्म हो जाता है, ऐसे ही जो जो नयन रसिक हैं उनकी दशा दुर्दशा पतंगे जैसी ही होती है। साहब कहते हैं, हे भाई कोई तो जागो, सब एक ही घाट जा रहे हो। भाई रे नयन रसिक जो जागे, भाई रे नयन रसिक जो जागे। गाइए साहब, संत महात्मा भी गाते रहो, तुम भी गाते रहो, सुनते रहो। हे भाई नयन के रसिक मत बनना, नयन ये रूप विषय से भी जागो, शब्द विषय से भी जागो, स्पर्श विषय, गंध विषय और शब्द स्पर्श रूप रस, रस विषय से भी जागो। रस, रस विषय का मतलब है स्वाद विषय, स्वाद विषय से भी जागना है। ये मांस मछली अंडा मुर्गा खाने वाले ये स्वाद के लिए खाते हैं, क्या दाल चावल की कमी थोड़े है, लेकिन ये दाल चावल बेच करके मछली खाते हैं। कल एक माता जी बता रही थी कि मेरे घर में बहू भी मछली खाती है, मेरा पति भी मछली खाता है, और मछली जिस दिन लाता है तो ऐसे मुंह से सूंघते सूंघते उधर जाता है, मेरा मन होता है इसको सबको पीटूं क्या करूं। हमने कहा तुम अकेली भक्त हो, मत पीटना, नहीं ये मच्छर गिद्धा तुमको पीट देंगे, गम खा के रह लो। बोले मन होता घर से भाग जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। बोले तुम आते हो कभी कभी सत्संग में आ जाती हो तो चैन मिल जाती, लेकिन हमारे घर में पूरा गुरुदेव नरक बना हुआ है, सब मच्छर गिद्धा बराबर, मच्छ कच्छ खा रहा है, और मछली इतनी बदबू देती है। फिर उसको लाते हैं, धोते हैं, काटते हैं, फिर कढ़ाई में तेल मिर्च मसाला प्याज डालकर छौंकते, फिर इतने धूर्त लोग चबा चबा कर खाते हैं। और मैं कहती हूँ दाल भात खा लो, बोले दाल बेच दूंगा, भात बेच दूंगा, अंडा खरीद के खा लूंगा। ऐसे मच्छर गिद्धे लोग मछली नाक थूक खखार बलगम टट्टी गोबर सब खाती, कोढ़ी अपाहिज मुर्दा को, और उस गंदी मछली को आदमी खाता है। छी 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 छी, कभी नहीं खाना चाहिए। मूली खा लो, गाजर खा लो, चुकंदर खा लो, सलजम खा लो, दाल चावल सब्जी रोटी से अच्छा कोई भोजन ही नहीं। टाप का भोजन, आपका भोजन खा लीजिए। ये सब मुर्गी दिन भर कीड़ा खाती है, चोन चोन कर कीड़ा खाती रहती है, और उस मुर्गी को आदमी खा लेता है। और तंबाकू आदमी खाता है, तंबाकू जहां सुखाई जाती है उसमें 100 मुर्गी छोड़ी जाती है। मुर्गी तंबाकू को खोद खोद कर उसमें की कीड़े खाती है, और मुर्गी उसी में लेटरिन करती है, चूना जैसी लेटरिन, काला सफेद चूना। और फिर उसी तंबाकू को पीस करके बना देते हैं। लोग कहते हैं 56 नंबर तंबाकू है, 56 मुर्गियों की टट्टी है उसमें, वही 56 नंबर, और कौन 56 नंबर। मत खा तंबाकू, ए पागल। क्या नाम तेरा? शिशुपाल। कौन तंबाकू खाता है? रामपाल। ए भंगारनाथ, कोई नहीं खाना है। ए सिगरेट भी नहीं पीना, फालतू बकवास। मुंह से धुआं खींचो, नाक से धुआं निकालो, ये कोई ईंट भट्ठा की चिमनी है नाक क्या? कौन पीता है धुआं? धुआं भरने के लिए प्रकृति ने पेट के अंदर कोई गुब्बारा बनाया ही नहीं जिसमें बाहर से धुआं ले जाओ भरो। ज्यों ही तुम धुआं खींच के अंदर ले जाते हो, अंदर बैठा हुआ आत्मा रूपी परमात्मा तुरंत तुम्हें डांटता है और धुआं को बाहर फेंक देता। नाक से धुआं निकल जाता है, तुम्हारे दिमाग में नशा चढ़ जाता है, तुमको लगता है बड़ा सुख है। नशा में सुख है तो फिर भोजन मत करो। हर समय सिगरेट पीना, ना भोजन, ना चाय, ना नाश्ता, ना बिस्कुट, ना नमकीन, ना फल फ्रूट। तेरे ऊपर 1 ट्रक सिगरेट डाल दूंगा। चोर कहीं का, फालतू बकवास करता है। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, भांग, अफीम,
सब त्याग करके केवल दाल चावल सब्जी रोटी सत्संग भक्ति गुरु दर्शन का नशा चढ़ना चाहिए, जो नशा सारी दुनिया के नशा को उतार देगा, ऐसा नशा सत्संग का चढ़ना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की, सदज्ञान दाता गुरुदेव की, दुख भंजन सदगुरु असंगदेव सरेश्वर सरकार की जय। गाइए, क्या गाना है? वही गाओ जो गा रहे थे, और क्या गाना? घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वह साई रमता, घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पुंसिया गांव के कितने श्रोता हैं? जरा हाथ उठाइए। पुंसिया वाले हाथ उठाओ, पुंसिया के दोनों हाथ उठा दो। अरे बहुत है पुंसिया का श्रोता, नीचे कर लो। अब बाहर गांव वाले हाथ उठाओ। अरे बाहर गांव भी बहुत है, 30% बाहर से, 70% पुंसिया से। वाह ब्रह्मदेव डॉक्टर, पहचान गया मैं तुम्हें, ठीक, आशीर्वाद। कुरमा हाट, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। गाइए। हाँ बाबा। सुन महल में दिया ना बरिले, सुन महल में दिया ना बरिले, आसन से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे, आसन से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन जो बन का गर्भन की जय, धन यौवन का गर्भन की जय। झूठा पचरंग चोल तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। बस पहली साधना, अज्ञान का पर्दा हटाइए। घट घट में जो साईं रम रहा है उसका ज्ञान प्राप्त करो। सबके साथ में सुंदर व्यवहार करो। मुसलमान भाई कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, हिंदू भाई कहते हैं कि कण कण में राम है। कण कण में राम है तो आपकी पत्नी में भी तो राम है, पति में भी तो राम है, बच्चों में भी तो राम है, भाई में भी राम है, गाय भैंसा बकरा मुर्गा में भी तो राम है। सब में राम, हम में राम, तुम में राम, सब में राम। तो मार कर खाओगे कैसे मेरे राम? कैसे करोगे गलत काम? चोरी करोगे तो राम के साथ चोरी हो जाएगी, गाली दोगे तो राम को ही गाली देना हो जाएगा। जब सब में राम, आप ही बता रहे हैं सब में राम है, कण कण में राम बता रहे हैं। मुसलमान कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, तो जर्रे जर्रे में खुदा है तो सब में खुदा है। हिंदू में भी खुदा, मुसलमान में भी खुदा, और स्त्री में भी खुदा, पुरुष में भी खुदा, बच्चों में भी खुदा, गाय भैंस बकरा मुर्गा सब में खुदा। खुदा में खुदा, सब में खुदा, हम में खुदा, तुम में खुदा, उनमें खुदा, जिनमें खुदा। अब इतना खुदा तो फिर ये बकरा मुर्गा काट के कैसे खाओगे? तब तो खुदा ही कट जाएगा ना। जब बताते हो जर्रे जर्रे में खुदा है तो फिर गाय को काट कर खाओगे तो खुदा कट जाएगा। खुदा को काट कर पका कर खाते हो और फिर इबादत क्या करते हो? ले और फिर ये हिंदू लोग, ये तुम सब
मुर्गी बकरी भैंसा सब खाते हो और फिर प्रार्थना काहे की करते हो? तुम्हें माता चविता, तुम्हें बंधुच्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविण, तुम्हें भैंसा, तुम्हें मुर्गी, तुम्हें हो ये सब क्या नौटंकी कर रहे हो? उल्टा ज्ञान तुम्हारा। वो बाबा खुश है। बाबा ने भी प्रोग्राम कराया था बल्ली कित्ता में, बहुत अच्छा। मुकेश बाबा मेरा परम शिष्य है। मुकेश बाबा, मुकेश बाबा और बल्ली कित्ता गांव के भक्त लोग कह रहे हैं कि ये आश्रम बाबा तुम्हारे जुम्मे कर दे, मेरे जुम्मे। तो मैं कुछ बोलता नहीं 2-3 साल से, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे जिम्मे आएगा तो मेरा 10 लाख और उसमें खर्च हो जाएगा। तो मैं भी चालाक हूँ, मैं नहीं फंसना चाहता। पर वो बोलते बाबा तुम ही चला सकते हो और कोई नहीं चला पाएगा। मैंने एक आश्रम लिया, वहाँ बाराबंकी में एक महात्मा ने दिया। तो मेरे को उतना ज्ञान नहीं था आश्रम लेकर क्या होता है। आश्रम लिया तो फिर सबने कहा प्रोग्राम गुरुजी कर दो। अब आश्रम मेरा हो गया तो मुझे करना पड़ा। तो पहला प्रोग्राम किया, उसमें 3.5 लाख खर्च हुआ। दूसरा फिर कर दिया तो फिर 3-4 लाख खर्च हुआ। मेरा 7 लाख खर्च हो गया और मिला वहाँ 7,000 भी नहीं। तो हमने कहा मैं तो आश्रम लेना नहीं चाहता, फिर तो इसमें तो बहुत फसौला है। और वहाँ जो जमीन है 2-3 एकड़, उसमें केवल वही 40,000 का हुआ और हमारे 7 लाख खर्च हो गए। तब से मैं 1.5 साल से वहाँ गई नहीं। अब अंडर में है तो देख रेख करता हूँ, दूर से सावधान हूँ, खतरा है वहाँ। और बल्ली कितना भी अगर मेरे माथे आ गया तो फिर हमारा, इनका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, मेरा तो सब आस रखे हैं गुरु जी विकास कर देगा। मैं कर दूंगा विकास, लेकिन अभी थोड़ा बिजी हूँ, कर दूंगा। बल्ली कित्ता भी कर दूंगा। बांका जिले में है ना बल्ली कित्ता, तुम लोगों के नज़दीक हो जाएगा बल्ली कित्ता। तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमारी तो खुले खुले हो जाएगी, सब पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन मेरी वाणी से वहाँ बहुत दान आ जाएगा, गुरु जी के प्रभाव से विकास हो जाएगा, ये पक्का है, कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हर महात्मा में वो प्रतिभा नहीं होती है, और जिसमें प्रतिभा होती वो कर सकता है। तो क्या सुना रहा था मैं? हाँ वही, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। तो पहली साधना है घटवासी साईं परमात्मा को समझो, मठवासी परमात्मा से मतलब नहीं। मस्जिद में कोई अल्लाह नहीं, मंदिर में कोई भगवान नहीं। भगवान की प्रतिभा मंदिर में, भगवान की प्रतिभा तुम्हारे अंदर में। और मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए एक स्थान है, बाकी याद रखना सबके भीतर जीव तत्व के रूप में ये आत्म तत्व रहता है, वही तो ईश्वर परमात्मा और अल्लाह का रूप है। उसके कल्याण के लिए सतमार्ग पर चलिए, बस कल्याण हो जाएगा, यही तो भक्ति है।